गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यानी 9 जून 2025 की जो भी क्वेश्चन रहे, जो भी करंट अफेयर रहे, एक एक करके सारे के सारे हमने कवर अप करने वाले। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी बातें रहे, मतलब जो भी नेशनल एंड इंटरनेशनल तौर पर जो भी बातें रहे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट बन सकता है वही डिस्कस करेंगे एंड बहुत ही कम समय में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पर क्या पूछा जा रहा है, आरबीआई है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बताना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अभी के टाइम में जो गवर्नर रहे कौन रहे, कितने नंबर की गवर्नर रहे, ये बताना। सारे के सारे बातें रहे। 25 नंबर की गवर्नर कौन थे, जो अभी के टाइम में जो प्राइम मिनिस्टर की प्रिंसिपल सलाह कर रहे, आपको तो पता ही होगा, जो एस के दास रहे। सो आपको बता देता हूँ, ये रहे, एक तो रहे पीके मिश्रा, माफ करिएगा, इसके दास ने। एक तो रहे ये है शक्तिकांत दास एंड एक रहे जो कि इससे पूर्व जो रहे एंड पीके मिश्रा। ये बात ध्यान में रखना है। अभी बताना 26 नंबर की किसने गवर्नर रहे, काफ़ी बातें रहे। आरबीआई ग्रांटेड द जो कि एनबीएफसी लाइसेंस टू व्हिच ई कॉमर्स कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनबीएफसी मतलब बताना, एनबीएफसी मतलब जो नॉन बैंकिंग फिनांस कॉरपोरेशन, सॉरी कंपनी, फुल फॉर्म बता देता हूँ, नॉन बैंकिंग फिनांस कंपनी। ये असल में क्या है, ये लोन दे सकती है, ध्यान में रखना, ये लोन दे सकती है, प्रोवाइडिंग द लोन बस। एंड जो कि कौन सी कंपनी मैंने ई कॉमर्स, ये है फ्लिपकार्ट। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, फ्लिपकार्ट, ध्यान में रखिएगा। एंड आपको जो पूछा था 26 नंबर की गवर्नर वो कौन है, वो है संजय मल्होत्रा, ध्यान में रखना, संजय मल्होत्रा। क्लियर, इतनी सी बात। इन्होंने जो कि 26 नंबर की गवर्नर बने, इनसे पूर्व जो कि शक्तिकांत दास था, शक्तिकांत दास जो कि प्राइम मिनिस्टर की जो प्रिंसिपल चीफ एडवाइजर बने, ये तो बात आपको पता ही होगा। एंड बात करें फ्लिपकार्ट के बारे में आपको बता दूं, इसका स्थापना एस्टेब्लिशमेंट पूछे तो वो 2007 में करवाया गया था, ध्यान में रखें। 2007 में वाई किसके द्वारा, वाई संजीव बंसल, क्या रहे, भाई सचिन तेंदुलकर नहीं, भाई सचिन बंसल, क्लियर, भाई सचिन बंसल एंड जो कि विनय बंसल, ये दोनों के द्वारा जो कि ये एस्टेब्लिश करवाया गया था, ध्यान में रखना। एस्टेब्लिश तो हमने डिस्कस करी। एंड ये बैंक देखते पहले डिटेल देखते क्या बातें रहे। ई कॉमर्स जायंट जो कि फ्लिपकार्ट हैज बीन ग्रांटेड ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी लाइसेंस बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की ओर से जो कि लाइसेंस मिली है। एंड स्पोक पर्सन फॉर द वॉलमार्ट ओन द कंपनी एंड कन्फर्म द फॉर्च्यून इंडिया, ध्यान में रखना। एंड देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। नंबर 2 बताइए, इन दी बाई मंथ, बी वाई नहीं बी आई है, पता नहीं, ये बार ये मतलब टाइपिंग मैंने बी आई ही की थी, फिर ये क्यों बी वाई हो गया मुझे पता नहीं, पीपीटी में क्यों गड़बड़ी ऐसे रहे। बाई मंथ यानी द्विमासिक, बाई मंथली जो कि मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ जून 2025, आरबीआई यानी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिड्यूस द रेपो रेट, हाउ मच परसेंटेज। हमने डिस्कस की आरबीआई के बारे में। बताना आरबीआई की पहला गवर्नर कौन थे और काफ़ी बातें रहे। स्थापना कौन सी ईयर रहे, बता सकते हो, ध्यान में रखना। अभी रिसेंटली जो आरबीआई जो कि रिड्यूस करी है रेपो रेट घटाकर। रेपो रेट मतलब क्या है, देखिए, एक तो होती है रेपो रेट और एक होती है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट मतलब आरबीआई जो रहे ना, इन्होंने लोन देती है अदर बैंक को, अदर बैंक जो रहे इन्हें लोन देना, ये है रेपो रेट। अगर अदर बैंक से आरबीआई लोन ले रहा है तो इसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। रिवर्स रेपो रेट ऑलवेज लेस दैन द रेपो रेट, ध्यान में रखना ये बात है। एंड ये जो कि आरबीआई हैज रिड्यूस द रेपो रेट, हाउ मच परसेंटेज, रेपो रेट इकट्ठा कर ये कितने परसेंट की है रेपो रेट, ये है 5.50, यानी ऑप्शन यस, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 5.50 के लिए। एंड बात कर रहे थे जो कि आरबीआई के बारे में। आरबीआई की गवर्नर था आपको बताया,
पहले इसे क्लियर कर लेता हूँ। आरबीआई की गवर्नर तो आपको पता है, गवर्नर कौन है, जो 26 नंबर की, वो है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा गवर्नर रहे। एंड अगर इसके स्थापना पूछो तो एस्टेब्लिशमेंट बताना, जो 1 अप्रैल में स्थापना है ना, कौन सी किसकी रिकमेंडेशन बनाया गया था, जो कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन से बता सकते हो। एस्टेब्लिशमेंट पूछो तो वो है 1 अप्रैल 1935 में इसका बनाया गया था। और इसका नेशनलाइजेशन बताना, इसका हेडक्वार्टर आपको अभी के टाइम में मुंबई में मिलने वाला है। खास बात आपको बता दूँ, जब भी आपको कोई भी बैंक के बारे में पूछा जाए तो हर बार ज़्यादातर बैंक की जो हेडक्वार्टर है ना, ये वही मुंबई में रहे, यानी महाराष्ट्र में रहे। एंड बात करें ये जो कमेटी है ना, ये है यंग हिल्टन कमेटी। कौन सी कमेटी? यंग हिल्टन कमेटी। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुकी है कि बताओ कि कौन सी कमेटी के सुपारिश पर ये लाया गया था, यानी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड बात करें नेशनलाइजेशन की, इसका नेशनलाइजेशन पूछे तो वो 1949 में करवाया गया था, 1949, बट एग्जैक्ट डेट बताना 1 जनवरी में करवाया गया था। ध्यान में रखना, सारे के सारे 1949 में नेशनलाइजेशन। एंड इसके जो फास्ट जो इंडियन गवर्नर करते, एक तो रहे फास्ट इंडियन गवर्नर एंड दूसरे रहे फास्ट ब्रिटिश गवर्नर। ये दोनों कौन थे? फास्ट ब्रिटिश गवर्नर पूछे तो वो है सर ओसबॉर्न स्मिथ। सर ओसबॉर्न स्मिथ फास्ट ब्रिटिश गवर्नर है। एंड फास्ट इंडियन गवर्नर पूछे तो वो है सीडी देशमुख। काफ़ी बातें रहे, ध्यान में रखना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। एंड देखते हैं पहले डिटेल में क्या रहा है। आज अब जून 6 2025 के मुताबिक, यानी परसों की बात है, द आरबीआई had announced as 25 bps reduction in the repo rate। ध्यान में रखना, bringing it down 5.50%। दिस इज ए थर्ड स्टेज, जो कि थर्ड स्टेज कट बाय द mandatory policy committee MPC, and this year followed by a similar reduction in the April। द रिवर्स रेपो रेट रिमेन द ऑनचेंज एंड 3.5%। मतलब जो 3.35% जो रिवर्स रेपो रेट रहे वो कंस्टेंट रहे, बट जो रेपो रेट रहे वो घटाया गया है। ध्यान में रखना। देखते हैं नंबर 3, बताइए हु हैज ओन द स्पेनिश, इंपॉर्टेंट है, हु हैज ओन द स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स स्टोरी 2025 टाइटल, जो कि किससे दी गई है, जो कि कौन सी टाइटल, फास्ट एआई सेंट, जो कि किससे स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स स्टोरी 25 टाइटल दी है। ये ग्रांड प्रिक्स स्टोरी नहीं, 2025 टाइटल दी गई है। ध्यान में रखना, ये है ओस्कार पियास्ट्री। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर। कौन सी कंपनी की, मतलब ये कार रेसिंग है, कौन सी कंपनी की ड्राइवर है बता सकते हो? ये है मैकलेरन की, मैकलेरन जो कंपनी रहे इसकी, ध्यान में रखना। एंड जो ये ध्यान में रखते हो रहे, एंड जो लैंडो नरिसन है ना, इन्होंने भी मैकलेरन की कंपनी के ड्राइवर है। ध्यान में रखना। देखते हैं ओस्कार पियास्ट्री ओन द स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स। दिस विक्ट्री अलाउड हिम द एक्सटेंड इज द लीड इन द ड्राइवर्स एंड चैंपियनशिप। मैकलेरन से जो ओस्कार पियास्ट्री रहे, मतलब जो मैकलेरन ड्राइवर, मतलब जो व्हीकल कंपनी रहे ना, कार कंपनी, इसके ड्राइवर है। लीड लैंडो नॉरिस टू द मैकलेरन वांट टू फिनांस इन द finish in the race. The race was also marked as the controversial incident and then involving the Max Verstappen, जो Max Verstappen रहे, who was given the 10 second and penalty for the collision with George Russell। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, बताइए इन which state इंडिया फास्ट, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। इन which state India's first AI सेंटर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन विल बी सेट अप, कौन सी प्लेस में? इंडिया की
जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन विल बी सेट ऑफ, ये सेटअप करवाया जाएगा छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, छत्तीसगढ़ में। ध्यान में रखना। एंड इसमें बताया गया है कि ये 6 एकड़ में फैला हुआ है। मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, असल में अभी के टाइम में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहे ना, इसका काफ़ी महत्व रहे, काफ़ी मतलब पूछो ही मत, बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। और इसलिए जो कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्रों में एक सेंटर, आर्टिफिशियल सेंटर, इंटेलिजेंस सेंटर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ये बनाया जा रहा है, वो है छत्तीसगढ़ में। ध्यान में रखना। एंड ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है, एंड ये जो बनाया जा रहा है 6 एकड़ में फैला हुआ है, 6 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। एंड ये जो कि 1000 करोड़ की एक प्रोजेक्ट है। ध्यान में, ये जो बनाया जा रहा है वो है रेक, जो रेक बैंक कंपनी रही ना, रेक बैंक कंपनी के द्वारा ये बनाए जा रहे हैं। ध्यान में रखना। एंड देखते हैं क्या रहा है डिटेल में। क्विंडिया, जो कि क्विंडिया अप्रूव इट्स फास्ट AI फोकस्ड SEZ इन द नवा रायपुर, वो छत्तीसगढ़ विद 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट बाय द रैक बैंक जो रहे, रैक बैंक टू दी सपोर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्लोबल टेक फॉर्म। एंड इंडिया विल सेट ऑफ इट्स फास्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोकस स्पेसिफिकली इकोनॉमिक जोन, जो SEZ रहे, इन द नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में। ध्यान में रखना सारे के सारे। नेक्स्ट, और बात करें छत्तीसगढ़ की, तो आइए छत्तीसगढ़ की पोस्ट बटम करते हैं। छत्तीसगढ़ ये रहे, मैप में देख सकते हो छत्तीसगढ़ बॉर्डर किसके साथ शेयर कर रहे हैं। यहाँ साइड में उड़ीसा रहे, साइड में उड़ीसा, ये ऊपर वाला हिस्सा में जो कि वेस्ट बंगाल रहे, झारखंड, बिहार। ध्यान में रखना, काफ़ी बातें रहे। एंड बात करें कैपिटल की, वो है रायपुर, यानी न्यू रायपुर कहा जाता है, और अटल नगर भी कहा जाता है। CM पूछे तो विष्णुदेव साई, एंड गवर्नर पूछे तो रमन टेका। ऑफिशियल लैंग्वेज पूछे तो हिंदी, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज पूछे तो छत्तीसगढ़ी। एंड देन स्टेट बर्ड पूछे तो हिलमियन। एंड देन स्टेट एनिमल पूछे तो वाइल्ड बोफालो। स्टेट फ्लावर पूछे तो मैरीगोल्ड फ्लावर। एंड फेस्टिवल यहाँ के पूछे तो वो है वो स्टार्ट दशहरा फेस्टिवल जैसे, यानी दशहरा जो रहे। एंड मडाई फेस्टिवल। एंड देन बस्तर लोकसव। एंड ब्रह्मादेव फेस्टिवल। एंड देन काफ़ी बात रहे यहाँ भी। अगर आपको डांस पूछे तो कौन सी बताना। एंड देन क्या रहे, नारायणपुर मेला। एंड देन चक्रधर समारोह, कर्म फेस्टिवल। एंड देन गोंचा महोत्सव। ध्यान में देखना। एंड डांस अगर आपको पूछे तो जैसे क्या रहे, सुआ डांस हो गया ना, सुआ डांस, कर्मा डांस। अगर आपको ये जो क्लियरली लिख देता हूँ आपको, KARMA, कर्मा डांस हो गया, सुआ डांस, कर्मा डांस, जो कि और क्या रहे, गोंड ट्राइब के जो परफॉर्म करी जाती है ना, जो काफ़ी बातें रहे। कर्मा डांस, सुआ डांस। एंड जैसे साइला डांस हो गया, साइला। एंड ये जो कर्मा डांस है ना, ये छत्तीसगढ़, बिहार एंड उड़ीसा में ये ऑब्जर्व करी जाती है, आपको पता ही होगा। एंड साइला डांस, पंडवनी डांस हो गया। एंड देन छऊ भी एक रहे, छऊ रहे, पाइका उड़ीसा में भी ऑब्जर्व करी जाती है। ध्यान में रखना सारे के सारे बातें, काफ़ी बातें रहे बताने के लिए। और क्या कौन सी रहे। एंड कक्सर डांस हो गया, जो कि कक्सर डांस एक होती है, ध्यान में कक्सर डांस। एंड देन सुआ डांस, साइला डांस, और एक होती है जो आपको हमने डिस्कस कर रहे थे ना, हर बार डिस्कस की है, वो है क्या रहे, गोंड नहीं, क्या रहे, गेंडी डांस, झूमर डांस। ध्यान में, झूमर डांस भी रहे, झूमर, काफ़ी बातें रहे, बस ध्यान में रखना। और नेशनल पार्क यहाँ पूछे तो इंद्रावती नेशनल पार्क हो गया। एंड देन कंगर वैली नेशनल पार्क हो गया, गुरु घासीदास नेशनल पार्क हो गया, ऑल्सो नोन एज द संजय नेशनल पार्क। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस, मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये छत्तीसगढ़ से पास कर रहा है। अभी छत्तीसगढ़ तो पास कर रहा है सही, बट और जो जितना भी 8 स्टेट है, 8 स्टेट पास कर रहा है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। द गुजरात हो गया, मतलब गुजरात के पास। एंड राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। क्लियर। एंड द इंडियन जो स्टैंडर्ड मेरिडियन पास कर रहा है, ध्यान रखना, इसके साथ भी ध्यान में रखना ये बात है। जो स्टैंडर्ड मेरिडियन पासेस थ्रू 5 स्टेट जो रहे वो है उत्तर प्रदेश, एंड देन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, एंड देन आंध्र प्रदेश। ध्यान में रखना, मतलब छत्तीसगढ़ रहे वहाँ से स्टैंडर्ड मेरिडियन एंड एक तो रहे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये दोनों के दोनों पास कर रहे हैं। ध्यान में रखना,
इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश से भी पास कर रहे हैं, ये ध्यान में रखना। सो देखते हैं क्या आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नंबर 5 बताइए, व्हिच स्टेट टॉप इन दी लिस्ट ऑफ रजिस्ट्रेटेड यूजर्स ऑन आई गॉट कर्मयोगी। असल में है क्या, असल में आई गॉट मतलब है, ध्यान रखना, जो इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग इसका फुल फॉर्म है। एंड अगर मतलब आई गॉट की फुल फॉर्म है। एंड ये जो आई गॉट कर्मयोगी ये कैंपेन ये शुरुआत करवाया गया था जो कि 2020 में, सॉरी यस 2020, जो कि 2 सितंबर 2020 में इसका शुरुआत करवाया गया था। किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, ये ध्यान में रखना है। और रिसेंटली इसमें जो ये पोर्टल पर सबसे ज़्यादा जो रजिस्टर्ड करने वाला वो है बिहार बने, यस बिहार बने। इसके बाद जो कि आंध्र प्रदेश, एंड देन ध्यान में रखना जो कि टॉप पर बिहार बने सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड करने वाला। एंड ये असल में क्या है, जो सिविल सर्वेंट है ना, इन्हें जो कि ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब काफ़ी ट्रेनिंग यहाँ दी जाती है, एडवांस लेवल की ट्रेनिंग। और देखते हैं पहले डिटेल में क्या रहा है। मोर देन 60% ऑफ द आई गॉट कर्मयोगी यूजर्स स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज with the remaining users from central government ministry and department of बिहार, आंध्र प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, उत्तर प्रदेश आर द लीडिंग स्टेट ऑफ द टर्म ऑफ द कैटेगरी में रहे। ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, बात करें बिहार की, तो आइए बिहार के बारे में देखते हैं। बिहार की कैपिटल क्या हो गया? पटना हो गया। साउथ बैंक ऑफ गंगा के रिवर के किनारे स्थित है। सीएम पूछे तो नीतीश चाचा यानी नीतीश कुमार रहे। एंड ध्यान में रखना जेडीयू जो कि पार्टी से रहे। गवर्नर पूछे तो वो है आरिफ मोहम्मद खान। और आपको पता ही होगा जो मतलब नीतीश कुमार रहे, इनकी जो कंट्रीब्यूशन रहे, मतलब जो मोदी गवर्नमेंट ने जो कंट्रीब्यूशन रहे वो कितने रहे आपको पता ही होगा, बहुत ही रहे कंट्रीब्यूशन। एंड जैसे नीतीश कुमार, और एक हो गया आंध्र प्रदेश की, कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू, है ना। एंड गवर्नर पूछे तो आरिफ मोहम्मद खान। एंड देन ऑफिशियल लैंग्वेज पूछे तो हिंदी, सेकंड लैंग्वेज पूछे तो वो है उर्दू। एंड देन बिहार स्टेट डे पूछे तो वो है 22 मार्च 1912 में बने। एंड सर ऑफ बिहार पूछे तो कोसी रिवर को कहा जाता है। एंड स्टेट बर्ड पूछे तो हाउस स्पैरो कहा जाता है। स्टेट एनिमल पूछे तो गौर और इंडियन विजन कहा जाता है। फेस्टिवल पूछे तो छठ पूजा हो गया। एंड देन मकर संक्रांति, होली, ईद, एंड देन बुद्ध जयंती, एंड देन सूरज सभा, एंड देन ध्यान में रखना श्रावणी मेला, एंड देन सोनपुर कैटल फेस्टिवल। सारे के सारे ध्यान में रखना बिहार से रिलेटेड है। एंड बस रहने देते, देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। बिहार की और एक डांस बताना, वो है सोहराई, है ना। सोहराई जैसे सोहराई छत्तीसगढ़, एंड देन बिहार, एंड कौन सी उत्तर प्रदेश में ऑब्जर्व करी जाती है। 2025 वुमेन्स एशिया कप जो कि हॉकी टूर्नामेंट विल बी हेल्ड इन व्हिच प्लेस, कौन सी प्लेस में हो रहा है? 2025 वुमेन्स एशिया कप टूर्नामेंट ये होने वाला है, कौन सी प्लेस में? ध्यान में रखना, अभी के टाइम में जो ये अनाउंसमेंट करवाएगा होने वाला है ये चाइना में, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चाइना में कौन सी डेट से कौन सी डेट तक? ये 5 to 14 सितंबर तक होने वाला है, सितंबर 2025 है। ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड ये जो एडिशन पूछे तो वो 11 नंबर की, 11 नंबर की एडिशन, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं। In hockey, the schedule for the Women's Asia Cup 2025 has been announced. The tournament will take place in Hangzhou, चाइना में हो रहा है, होने वाला है 5 to 14 जो कि सितंबर में होने वाला है। ध्यान में रखना। दिस ईयर इंडिया वुमेन्स हॉकी टीम विल किक ऑफ देयर कैंपेन एंड देन अगेंस्ट द थाईलैंड ऑन द 5 सितंबर। नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 7 बताइए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डेटल। इंपॉर्टेंट है, ब्रांड एम्बेसडर बने डेटल की। आपको पता ही होगा ना, जो लेस इंडिया रहे, लेस जो आती है ना, जो पैकेट आती है आप खाते हो, अगर आप 5 रुपये में ये खरीदोगे तो इसके असल में 5 या फिर 10 रुपये रहते हैं ना, इसमें आपको 5 पीसेस रहे तो बहुत ही बड़ी बात है। मतलब इसमें जो ये पैकेट में अगर आपको 5 पीसेस मिल गए तो बहुत ही बड़ी बात है। ज़्यादा उम्मीद मत करना, मत रखिए ज़्यादा उम्मीद, ध्यान में रखना, काफ़ी बातें रहे।
एंड हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डेटल। बस डेटल के अभी के टाइम में जो ब्रांड एम्बेसडर जो लेस की जो बने थे वो है कौन है, वो एम एस धोनी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एम एस धोनी। पता ही होगा ना, जो यूरोग्रिप टायर की बने, कौन बने, जो यूरोग्रिप एक टायर है, टायर कंपनी, इसकी कौन बने हैं, वो है एम एस धोनी बने, ध्यान में। एंड इसके बीच जो कि डेटल की ब्रांड एम्बेसडर वो है एम एस धोनी बने। एंड विकी कौशल ये पूछे तो जो छाबा मूवी आई थी, पता ही होगा ना आपको इसके बारे में। इसके बाद जो कि इन्हें काफ़ी फेमस हो गए, हालांकि पहले थे, फिर छाबा मूवी के बाद पता ही होगा आपको। एंड ये जो विकी कौशल रहे ये किसकी बने, टाटा मोटर्स जो ट्रैक्टर रहे ना, टाटा मोटर्स जो ट्रैक्टर है इसकी बने बने थे। एंड श्रद्धा कपूर पूछे तो वो बने थे श्रद्धा कपूर जो कि यूरेका फोर्ब्स जो है ना, यूरेका फोर्ब्स की जो कि ब्रांड एम्बेसडर बने थे। एंड नीरज चोपड़ा पूछे तो ये जो कि बने थे आपको पता ही होगा, जो ऑडी इंडिया रहे, जो ऑडी इंडिया जो कार कंपनी रहे इसकी बने थे। नेक्स्ट देखते हैं डेटल इंडिया जॉन प्रोटेक्शन ब्रांड हैज बीन अपॉइंटेड क्रिकेट आइकॉन महेंद्र सिंह धोनी as the brand ambassador for its Dettol soap and body wash and hand wash ranging and then introducing the new Dettol icon and then product। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8 बताइए, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज विच हैज रिसेंटली बीन चेंज्ड। रिसेंटली जो इंडिया एंड जो ऑस्ट्रेलिया की, सॉरी माफ करिएगा, इंडिया एंड जो इंग्लैंड की जो टेस्ट मैचेस होने वाला है वो इसका जो नाम रहे वो चेंज कर पाएगा, क्या रखा गया है बता सकते हो। ये तेंदुलकर एंड जो एंडरसन रहे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इनके नाम से रखा गया है। जो पूर्व टेस्ट प्लेयर रहे जो एंडरसन एंड जो तेंदुलकर रहे इनके नाम से रखी गई है, सचिन तेंदुलकर के नाम से, ध्यान में रखिएगा। एंड अगर आपको पूछे तो ये जो टेस्ट सीरीज जो 2025 की बात किया जा रहा है ना, ये अगली जो मैच होने वाला है ये कौन सी ईयर, ये तो 2025 में होने वाला है, बट ये कौन सी डेट में होने वाला है, जो शेड्यूल रखा गया है बता सकते हो। वो जो होने वाला है वो स्टार्ट होने वाला है 20 जून 2025 से, ध्यान में रखना। एंड सो देखते हैं नेक्स्ट। और एक याद आ रहा है बताना, जो एक अस्त्र नाम करके मिसाइल रहे, जो अस्त्र MK3 नाम करके जो मिसाइल ले रहे, इसका नाम चेंज कर पाया गया था, किसके नाम से रखाया गया था बताना, आपके लिए क्वेश्चन रहे। ये जो मिसाइल रहे किसके नाम से रखा गया था। इंडिया VS ये जो नाम रखा गया था वो असल में महाभारत से जुड़े रहे, पता ना। इंडिया VS इंग्लैंड जो टेस्ट सीरीज 2025 जो 5 मैचेस टेस्ट सीरीज बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड कमेंसिंग, जो कि कमेंसिंग 20 जून में होने वाला है, विल मार्क नॉट ओनली द क्रिकेट इवेंट बट ऑल्सो द significant historical changes। दिस सीरीज विल नो लॉन्गर बी नोन एज द पाटुडी ट्रॉफी, ध्यान में रखना, नोन एज द पाटुडी ट्रॉफी, बट इंस्टेड एज द तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी नाम से ये नाम रखी गई है, ध्यान में रखना। एंड जो हमने पूछा था, क्या पूछा था, ये इसका जो नाम रखा गया था वो गांडीव था। इसका नाम जो अस्त्रा MK3 रहे जो मिसाइल, इसका नाम रखा गया था, हमने रिसेंटली डिस्कस की थी ना इसके बारे में। नंबर 9 बताइए, हु हैज राइट द न्यू बुक इंदिरा गांधी एंड द ईयर दैट ट्रांसफर इंडिया इनटू द रिसेंटली इंडिया। मतलब ये जो बुक है ना, जो 1975 के बारे में डिटेल लिखी गई है, जबकि इंदिरा गांधी के सरकार थे, प्राइम मिनिस्टर थे, एंड इसी समय में जो इमरजेंसी लगाया गया था। एंड अगर आपको इमरजेंसी के बारे में पूछा जाए तो बताना, इमरजेंसी कितनी बार लगाया जा चुकी है। 1962 में इमरजेंसी लगाया गया था, 1973 में इमरजेंसी लगाया गया था, 1973 या फिर 1975 तो सही है, या फिर 1977, यस 1973-77, ध्यान में रखना। 62 में लगाया गया था इमरजेंसी, 73 में एंड देन 75 में, ध्यान में रखना। ये तीनों बार जो कि जो राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी लगाया गया था। अगर आपको इमरजेंसी के बारे में जो प्रोविज़न है ना, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन रहे, ऐसे लिखना 352, इसमें 4 ऐड करना, इसके बाद 356 हो जाएगा, इसमें और एक 4 ऐड करना,
360। क्लियर। इसमें बस आपको याद रखना है, कैसे करके याद रखना है, हमने तो ऐसे याद रखी, अगर आपको ध्यान में रखना ये ऐसे ऐड करना। इसके बाद ये जो फर्स्ट वाला रहे ना, ये क्या है, ये है नेशनल इमरजेंसी। ये क्या है, ये स्टेट इमरजेंसी। असल में स्टेट इमरजेंसी के बारे में प्रावधान जो रहे वो कहाँ नहीं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ये जो स्टेट इमरजेंसी कहा जाता है ना, असल में इसे प्रेसिडेंशियल रूल कहा जाता है, ध्यान में रखना है। इससे हमने ये प्यार से बुलाते हैं स्टेट इमरजेंसी। असल में ये स्टेट में ही इम्प्लीमेंट की जाती है, स्टेट यानी जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ इंप्लीमेंट की जाती है। एंड 360 जो है ये फिनेंशियल इमरजेंसी, जो अब तक फिनेंशियल इमरजेंसी अब तक मतलब इम्प्लीमेंट नहीं करवाया गया है, ध्यान में रखना ये बात है। एंड बात करें ये जो बुक, मतलब रिसेंटली जो बुक रहे ना इंदिरा गांधी के बारे में, न्यू बुक इंदिरा गांधी एंड देन ईयर, ये है किसके द्वारा लिखी गई है, ये बुक लिखी गई है जो कि श्रीनाथ राघवन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, श्रीनाथ राघवन। देखते हैं डिटेल में क्या रहे, ध्यान में रखना। एंड जो ये मतलब जो इमरजेंसी रहे इसके बारे में, इमरजेंसी जो इम्प्लीमेंट करवाया गया था कौन सी ईयर में, 20 हमने डिस्कस की, कौन सी ईयर जो इमरजेंसी ये 1975 से 77 तक लगाया गया था, जो 20 मंथ के लिए, ध्यान में रखना कितने महीने पूछे तो 20 मंथ के लिए। अगर एग्जैक्ट डेट पूछे तो कौन से डेट में ये लगाया गया था, वो इमरजेंसी वो इम्प्लीमेंट करवाया गया था 25 जून में। यस 25 जून 1975 में जो कि ये इमरजेंसी लगाया गया था, ध्यान में रखना काफ़ी बात है। एंड 20 मंथ के लिए जो टिल 1977 तक। एज पर 50 एनिवर्सरी ऑफ द इमरजेंसी अप्रेस, जो कि ये 50 ईयर हो चुकी, अब तक ये 50 ईयर हो चुकी है जो इमरजेंसी लगाया गया था। A new book TCA Srinivasa Raghavan title Indira Gandhi and the years that transfer India offers a major and scholarly reflect on the turbulent of Roy. बस ध्यान में रखना, इतना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस जो तो इम्पोर्टेंट रहे वो आपको बता ही दिया। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10, हुई स्टेट हाज स्टार्ट, कौन सी स्टेट ने स्टार्ट करी है यात्रा पर जो गंगा मेकोंग कंट्री, जो गंगा मेकोंग मतलब ये एक ऑर्गेनाइजेशन की कंट्री रहे, कौन सी किसने मेंबर अगर पूछे तो वो जैसे थाईलैंड हो गया, थाईलैंड, बैंकॉक एंड देन म्यांमार हो गया, बैंकॉक म्यांमार एंड देन जो वियतनाम रहे, वियतनाम ध्यान में रखना, एंड कंबोडिया भी रहे, कंबोडिया, ये सारे के सारे जो ये गंगा मेकोंग कंट्री रहे इन्हें इनवाइट करना, यानी जो कि शुरुआत करी है स्टार्ट बुद्धा यात्रा ये उत्तर प्रदेश ने शुरुआत करी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। एंड कौन सी डेट्स, जो कि फ्रॉम 2 to 7 जून, 2 to 7 जून में ये ध्यान में रखना, जो कि 7 जून के लिए ये इम्प्लीमेंट करिए एंड रिसेंटली स्टार्ट करिए। एंड जो कि एंड ये तो पार्टनर कंट्री आपको बताया, थाईलैंड, बैंकॉक, म्यांमार, वियतनाम एंड देन कंबोडिया, ये सारे के सारे रहे। जो उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट विल बी लॉन्च द बुद्धि यात्रा, ये बुद्धि यात्रा मतलब बुद्धि यात्रा फ्रॉम 2 to 7 June 2025 which will take tourists to the site associated with the Lord Buddha. The department has been organized the Buddhi Yatra and then delegate of the Mekong जो गंगा कंट्री कॉर्पोरेशन है, मेंबर कंट्री ऑफ थाईलैंड, कंबोडिया, ध्यान में रखना, वियतनाम एंड देन लाओ बॉर्डर एंड देन लाओ PDR, ध्यान में रखना, एंड देन म्यांमार, ये सारे के सारे इन्वाइट करवाया गया है। द शेड्यूल ऑफ द बुद्धि यात्रा वाज अनाउंस बाय द उत्तर प्रदेश एंड देन टूरिज्म कल्चर मिनिस्टर जो जयवीर सिंह रहे। एंड बताना इंडिया की जो टूरिज्म एंड कल्चरल मिनिस्ट्री वो कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। अगर आपको वाटर मिनिस्ट्री पूछे तो वो CR पटेल, अगर आपको हेल्थ मिनिस्ट्री पूछे तो वो है JP नड्डा, अगर आपको जो ज्वेल राम रहे ना कौन सी मिनिस्ट्री है बताना, ये कमेंट करना, ज्वेल राम कौन सी मिनिस्ट्री है आप नीचे कमेंट करना। देखते हैं काफ़ी बातें रहे। एंड पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री पूछे तो वो है कौन रहे, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री पूछे तो वो किरण रिजिजू रहे। अगर आपको जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री पूछे तो वो है गिरिराज सिंह रहे। अंडर हुच लीडरशिप वाज द ऑनरेरी रैंकिंग प्रमोशन स्कीम लॉन्च, किसके लीडरशिप में, ये अमित शाह। ऑप्शन
सी इज द राइट आंसर अमित शाह। ध्यान में रखना अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर है, इनके लीडरशिप में ये लॉन्च करवाएगा। देखते हैं डिटेल में क्या रहे हैं। अंडर द गाइडेंस ऑफ द यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह, MHA has taken a significant decision to confer an honorary ranking one rank higher on personnel below officer rank in the CAPF and then Assam Rifle on the day of the their retirement। ध्यान में रखना। देखते हैं आसाम, ये बताना जो आसाम राइफल रहे ना, ये कौन सी कंट्री बॉर्डर को मतलब गाइड करती है। वो एक रहे जो इंडिया की जो असम वाला क्षेत्र रहे, जो म्यांमार रहे ना, इंडिया से जो म्यांमार जो बॉर्डर शेयर करे, वहाँ ये जो कि होल्ड करती है। ध्यान में रखना, तैनात रहती है। एंड ITBP भी पूछे तो वो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। अगर आपको BSF पूछे तो जैसे बांग्लादेश में होती है, एंड देन भूटान, एंड ध्यान में रखना BSF रहे। एंड अगर आपको सशस्त्र सीमा बल पूछे तो वो नेपाल के सीमा पर तैनात रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, बताइए नंबर 12, वेयर विल द 2025 FIVA जो फीबा वोमेंस कप भी हेल्ड कौन सी प्लेस में होने वाला है। ये चाइना में होने वाला है। चाइना की कौन सी प्लेस पूछे तो ये शेंजन में होने वाला है, शेंजन। देखते हैं इसके बारे में डिटेल में क्या रहा है। 2025 फीबा जो बास्केटबॉल एसोसिएशन रहे, ध्यान में रखना, जो बास्केटबॉल वोमेन एसोसिएशन कप एशिया कप शेंजन में होने वाला है, शेंजन। एंड देन पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एशिया टॉप वोमेन्स बास्केटबॉल टीम बैटल फॉर द continental glory of the thrilling and then thrilling showdown of power, speed and heart. Expect high stake and passionate fans and unforgettable moments and then national pride drivers every play। ध्यान में रखना, बस ये होने वाला है कौन सी प्लेस, यही ध्यान में रखना। जब ये होगा तो हमने सारे के सारे डिस्कस करेंगे ही सही इसके बारे में। Who has been appointed as the MD CEO of यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के किसने बने MD CEO के रूप में, वो है आशीष पांडे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आशीष पांडे। ध्यान में रखना, अगर आपको यूनियन बैंक के बारे में सारी की सारी बातें आपको बता देता हूँ। यूनियन बैंक इसका स्थापना पूछे तो वो 1990 में करवाया गया था। एंड हेडक्वार्टर को पूछे तो मुंबई में रहे, मुंबई में काफ़ी बात रहे, मुंबई में रहे। और इसका टैगलाइन पूछे तो ये है गुड पीपुल टू बैंक विथ इसका टैग लाइन है। एंड और भी काफ़ी बात है, बस इतना ही ध्यान में रखना। आगे देखते हैं। एंड और एक जो ऑप्शन में रहे, ऑप्शन है कौन सी नाम, जो ये जो देख रहा है ना, जो कल्याण कुमार चौबे या फिर कल्याण कुमार जो देख रहा है, ऑप्शन बी जो देख रहे हो ना, आंसर ये क्वेश्चन का आंसर कल्याण कुमार नहीं है। ये जो ऑप्शन में देख रहे हो कल्याण कुमार, इन्होंने जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो रहे ना, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसकी जो कि MD एंड CEO बने। ध्यान में रखना। एंड अगर सेंट्रल बैंक की बात करें तो वो इसकी स्थापना पूछे तो 1911 में करवाया गया था। एंड हेडक्वार्टर वो भी मुंबई में रहे। हमने बताया था ना, जो सारे के सारे बैंक रहे, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में आपको देखने को मिलती है। एंड इसके जो टैगलाइन है वो है सेंट्रल टू यू। टैगलाइन पूछे तो सेंट्रल टू यू सिंस 1911, इसका एक थीम मतलब टैगलाइन या फिर थीम है। ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट, जून 2 2025 जो कि 12:10 PM, बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिनेंशियल सर्विसेज बाद नाम ध्यान में रखते हैं, वही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं और ये क्या आ रहा है। CEO ऑफ सेंट्रल बैंक, ये तो कल्याण कुमार, ये देख सकते हो, है ना। क्या रहे नंबर 14 में, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ जो कि CII यानी काउंसिल ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, किसने बने हैं चेयरमैन के रूप में, ये है राजीव मेमानी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राजीव मेमानी। ध्यान में रखना। और इसके जो CII रहे, इन्हें काउंसिल ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इससे स्थापना पूछे तो वो 1885 में। 85 से और एक याद आ रहा है, 1985 पूछे तो इसी में जो कि द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत करवाया गया था। 1961 पूछे तो वो अर्जुन अवार्ड की शुरुआत करवाया गया था। और 1970 पूछे तो पुलिजर प्राइज़ की शुरुआत करवाया गया था। 1991 टू 92 ये 91 पूछे तो वो 91 में जो व्यास अवार्ड रहे, व्यास अवार्ड, सरस्वती सम्मान और एक रहे मेजर ध्यानचंद अवार्ड, इसकी शुरुआत करवाया गया था। खत्म।
ये डिस्कस कर रहे हैं। इसका जो कि स्थापना ये तो हमने डिस्कस करी, हेडक्वार्टर पूछे तो वो न्यू दिल्ली में रहे, एंड किसके जो CII यानी जो काउंसिल ऑफ द इंडस्ट्री रहे, एंड इन्होंने जो बने हैं अभी के टाइम में वो 25 to 26 टर्म के लिए, ध्यान में रखना। एंड ये क्या किन के प्लेस में बने, ये जो बने ये संजीव पुरी के प्लेस में, संजीव पुरी जो पूर्व चेयरमैन थे, ध्यान में रखना CII की। राजीव मेमानी द चेयरमैन ऑफ द CEO एंड देन UI इंडिया एंड हैज बीन द अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन इंडिया इंडस्ट्री CII, बस ध्यान में रखना संजीव पुरी के प्लेस में। नेक्स्ट क्या रहा है नंबर 15 में, वेयर वाज द नेशनल आग्रो रीच समिट 2025 हेल्ड, आग्रो रीच समिट ये न्यू दिल्ली में हो रहा है, देखते हैं डिटेल में एंड देन सेशन एंड करते हैं। यूनियन मिनिस्टर एग्रीकल्चर एंड फार्मर जो कौन रहे, शिवराज सिंह चौहान रहे, बताना बस इतना ही रहने देते। एंड अटेंड द नेशनल एग्रीकल्चर जो कि रेन्यूएबल एनर्जी कॉन्फ्रेंस 2025 ऑर्गेनाइज द नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन एंड देन इंडिया इन न्यू दिल्ली टुडे। सो फ्रेंड आज की ये कंटेंट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार फ्रेंड जो भी रहे इनके साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय